स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कोड 10 टिल के ऊपर नज़र रख रहा होता है, जैसे कि उसको जीगन ने बोला होता है। तभी उसको जीगन की तरफ से गेंजुसु ट्रांसमिशन आता है, तो वो उससे बात करने लग जाता है और बोलता है कि यहाँ पे कोई भी खतरा नहीं है, बल्कि यहाँ पे मैं बोर हो रहा हूँ बैठा बैठा। तो जीगन उसको बोलता है कि किसी रीज़न की वजह से लीफ विलेज के जो शिनोबी है उनको हमारे कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता चल चुका था, इसलिए मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज कर दिया, तो तुम वहाँ पे नज़र रखो, वो कभी भी दोबारा आ सकते हैं। तो कोड बोलता है आपके पास बोरो का कॉल आया जैसे कि उसको शेड्यूल था। तभी हम लोग इतने डेल्टा वहाँ पे गेंजुसु ट्रांसमिशन से जुड़ती है और बोलते हैं मैं अभी उसी जगह पे खड़ी हूँ जहाँ पे बोरो था, लेकिन मुझे यहाँ पे बोरो की कोई नामो निशान भी नहीं मिल रहा। मुझे लगता है बोरो मारा जा चुका है, क्योंकि यहाँ पे लोड होकर आगे भी नहीं है। तभी जीगन बोलता है कि ये सब कुछ सास्के उचिया ने किया। तो डेल्टा बोलती है मुझे नहीं लगता ये सब कुछ सास्के उचिया ने किया है, बल्कि मुझे लगता है कि कोई और भी ज़्यादा ग्रेटर फोर्स है जिसने ऐसा सब कुछ किया है, क्योंकि बोरो की लाश भी नहीं मिली है, उसके चित्रे चित्रे हो चुके हैं। तो कोड बोलता है हंसते हुए कि क्या अब आप क्या करने वाले हो, क्या उसकी मौत का बदला लोगे? तो जीगन बोलता है हमें ऐसा सब कुछ करने की जरूरत नहीं है फिलहाल, तुम एक काम करो, तुम वापस जाओ 10 टेल के ऊपर नजर रखो। तो कोड हंसते हुए बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कल्ट लीडर इतनी जल्दी मर कैसे गया। वो तो बोलता था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसकी बॉडी इंडिस्ट्रक्टेबल है। तभी जीगन बोलता है कि डेल्टा तुम भी जल्दी से वापस आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। और हम लोग देखते हैं डेल्टा वापस आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं शिकामारू बताता है कि जो बोरो नाम का बंदा था जिसको बोरुटो वगैरह ने हटाया था, मुझे पता चला है कि वो एक कल्ट का लीडर था, जो कल्ट ओत्सुसुकी के आसपास सेंटर था। वो लोग ओत्सुसुकी वगैरह के बारे में बातें करते थे। सभी साहेब बोलते हैं मुझे ही पता चला है कि ये जो कल्ट है वो इस पिछले 10 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया है, और उसको जो सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं वो किसी ना किसी तरीके से वायरस से अफेक्टेड थे, जिनको इसने बचाया है। तो कोनार बोलते हैं ये वायरस तो वही है ना जो ये खुद फैलाता है, जैसा कि बोरुटो वगैरह ने बताया था। तभी शिकामारू बोलता है कि मुझे लगता है कि ये जो कल्ट है वो कारा से कनेक्टेड है, होना हो तो इनको कारा के बारे में कुछ ना कुछ पता होगा। तो साहेब बोलता है कि ऐसा भी हो सकता है कि कारा के हाइड आउट के बारे में इनको कुछ ना कुछ पता हो, जो कि दूसरे डायमेंशन के अंदर हम लोगों को वहाँ पे जाना चाहिए। तभी कोनारो बोलता है फिर तो आपको एक इन्वेस्टिगेशन टीम भेजनी चाहिए वहाँ पे। तो शिकारो बोलता है इतना भी आसान नहीं है कोनारो ये सब कुछ करना, हम लोगों को बहुत सारे पेपर वर्क करने पड़ेंगे, लेकिन हम लोगों ने ये सब कुछ कर लिया है। तभी कोनारो बोलता है प्लीज़ लॉर्ड सेवन मुझे इस मिशन पे जाने दीजिए, मैं चाहता हूँ कि मैं ये काम करूँ। तो नारुतो बोलता है मैंने तुम्हें इसीलिए तो बुलाया कोनामारू, मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ, लेकिन मैं बस देखना चाहता था कि तुम सही तो हो ना, क्योंकि तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हो। ठीक है, फिर कोनामारू और साई तुम दोनों 2 मैन टीम बनाओ और तुम दोनों जाओगे वहाँ पे। और फिर हम लोग देते हैं ऐसा ही होता है, कोनामारू और साई दोनों जने आ जाते हैं बोरो के हेडक्वार्टर में, और वो लोग कल्ट के अंदर जैसे ही घुसने वाले होते हैं वैसे ही साई बताता है कि इसके अंदर कावाकी के अनुसार एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस होना चाहिए, जिससे कारा के लोग यहाँ पे आना जाना करते होंगे। तभी हम लोग देते हैं जैसे ही साय और कोनारू वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे उनको आकारी मिलती है, जो कि उनको बताती है कि कल्ट के अंदर जुड़ने का प्रोसीजर क्या है। तो कोनारू बोलता है दरअसल हम लोगों ने भी कल्ट के अंदर जुड़ने का सोचा नहीं है, हम लोग लॉर्ड बोरो से मिलना चाहते हैं और हम लोग काफ़ी दूर से आए। तो अकारी बोलते हैं मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुई हूँ कि आप इतनी दूर से आए, लेकिन आपको दिक्कत क्या है? तो वो लोग बताते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा बीमार हैं और हम लोग उनसे मिलना चाहते हैं। तो अकारी बोलते हैं कि लॉर्ड बोरो काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो वो भी यहाँ पे है नहीं, लेकिन आप लॉर्ड शिराबे से मिल लीजिए, उनको लॉर्ड बोरो के बारे में सब कुछ पता होगा। मेरा यंगर ब्रदर और मैं भी काफ़ी ज़्यादा बीमार थे, हम लोग भी बीमारी से यहाँ पे आए थे, लेकिन जब से हम लोग लॉर्ड बोरो के पास आए हम लोग वहाँ पे खुश रहते हैं। तो साहिब बोलता है तुम्हारा छोटा भाई भी है, वो अब कहाँ पे रहता है? तो अकारी बताती है कि उसको गॉड्स ने बुलाया, गॉड्स की ड्यूटी के लिए उसको भेजा गया डायरेक्टली, वो एक चूजन वन है, उसको लॉर्ड बोरो ने भेजा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि तुजुमी और शिराबे से मिलाने के लिए कोनामारू वगैरह को लाया जाता है, और कोनामारू बताता है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं, हम लोगों के पास बहुत कम टाइम बचा है, इसलिए हम लोग लॉर्ड बोरो से मिलने के लिए आए हैं। तो तुजुमी उनको बताता है कि लॉर्ड बोरो भी यहाँ पे है नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं क्योंकि दूसरे विलेज के अंदर प्लेग फैला हुआ है, तो वो लोग आने वाले होंगे। तभी उनको शिराबे बोलता है कि जब तक लॉर्ड बोरो वापस नहीं आते तब तक तुम लोग यहाँ पे रुक सकते हो। तभी हम लोग देते हैं वहाँ पे अकारी आती है और वो काफ़ी जोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं कागारी अभी तक आ नहीं रहा है, मैंने सुना था कि मेरा भाई आने वाला है, वो उसको 3 साल हो गए हुए। तभी तुजुमी उसको बोलता है क्या कर रही हो तुम, यहाँ पे विजिटर्स हैं, तुम ध्यान से बात करो। तब अकारी बोलते हैं कि मेरे भाई को 3 साल हो गए हुए, उसको आज आना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक आया नहीं है, ना ही उसकी कोई खबर मिल रही है। तभी तुजुमी बोलता है उसके बारे में लॉर्ड बोरो ने हम लोगों को कल कांटेक्ट किया था, उसकी थोड़ी ड्यूटी बढ़ा दी गई है, गॉड ने खुद रिक्वेस्ट किया उसको यहाँ पे रुकने के लिए, तो तुम्हें तो काफ़ी ज़्यादा खुश होना चाहिए। तभी अकारी बोलते हैं ठीक है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने इतनी ज़्यादा शोर मचाया, और वो यहाँ से चली जाती है। फिर हम लोग देखते हैं कि इनोरी को दिया जाता है कोनामारू और साई की प्रोटेक्शन के लिए, उसको बोला जाता है तुम इनको आसपास घुमाओ। तो साय वगैरह बोलते हैं कि यहाँ पे सब कुछ क्या है, तो इनोरी उनको सब कुछ बताते हैं कि ऑडिटोरियम है, ये चैपल है वगैरह। तो कोनामारू देखता है कि यहाँ पे तो इतने सारे लोग हैं, क्या ये सब लोग लॉर्ड बोरो के सपोर्टर है? तो इनोरी बताती है कि जो भी लोग हैं सब ने कुछ ना कुछ बीमारी, कुछ ना कुछ हार्डशिप फेस करी है, इसके कारण ये सब लोग यहाँ पे आए हैं। लॉर्ड बोरो हम लोगों को बताते हैं कि एक बार वॉर के दौरान उन्होंने इन्फिनिट सुकुयोमी नाम का एक जुस्सू फेस किया था, जिस उनको लगता है कि वो जो जुस्सू है वो हम सब लोगों को बचा सकता है, लेकिन ये जो 5 ग्रेट नेशन के जो शिनोबीज है ना, ये लोग उस जुस्सू को दोबारा करने नहीं देना चाहते और ये लोग उस जुस्सू के खिलाफ है। इसलिए लॉर्ड बोरो ने यहाँ पे आए और उन्होंने एक कल्ट बनाया जिससे कि हम लोग उनको सपोर्ट कर सके और वो लॉर्ड ओसुसुकीज वगैरह से कांटेक्ट करके इन्फिनिट सुकुयोमी में दोबारा बना सके। तो हम लोग देते साय वगैरह अपने रूम में जाते हैं और साय बोलता है कि मुझे लगता है अकारी और इनोरी वगैरह सब लोगों को इन्होंने बहुत बुरी तरीके से फंसा रखा है, तो वो लोग बोलते हैं हम लोगों को बाहर जाके बात करनी चाहिए। तभी साय बोलता है कि लेकिन ये लोग बोल रहे थे कि बोरो से इनको कांटेक्ट हुआ है, जबकि बोरो तो मर चुका है। तभी कोनार बोलता है कि मतलब बोरो, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, असलियत में बोरो मर चुका और इनके पास कोई कांटेक्ट नहीं आया। तो साय बोलता है हम लोगों को अकारी से थोड़ा बहुत जाके और बातचीत करनी चाहिए। फिर हम लोग देते हैं वो लोग अकारी के पास जाते हैं, तो अकारी से बोलते हैं कि हमें तुम्हारे छोटे भाई के बारे में जानना है। तो अकारी बोलती है
कि वो चूज़न वन है, उस वो गॉड के द्वारा चुना गया। तो कोनार बोलता है उनको करना क्या पड़ता है अगर आप गॉड के द्वारा चुन लिए जाओ तो अकारी बोलते दरअसल मुझे उसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि मैं उससे काफ़ी समय से मिली नहीं हूँ। शुरुआत में तो उसके लेटर्स वगैरह आते रहते थे, लेकिन अब तो लेटर्स भी नहीं आते हैं। और मेरे भाई के अलावा और भी बहुत सारे लोग थे जो लॉर्ड बोरो द्वारा चूज़ किए गए थे, और उनके भी लेटर्स वगैरह आने बंद हो गए थोड़े टाइम बाद में। तो साहिब बोलते हैं क्या जो लॉर्ड भगवान के पास गए हैं क्या वो लोग वापस आए हैं? तो अकारी बोलते दरअसल मैंने नहीं सुना कि कोई भी वापस आया, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोई कोई आए हैं, लेकिन मैंने उनको अपनी आंखों से देखा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती हैं, मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं ये सोचूं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा चिंता होती है अपने भाई की, क्योंकि कगारी सिर्फ मेरा अकेला फैमिली मेम्बर बचा था मेरे साथ। और बोलते हैं उसकी आंखों में से आंसू आने वाले होते हैं। तभी एक औरत आती है और बोलती है अकारी क्या तुम थोड़ी सी मेरी मदद कर सकती हो? और वो अकारी को अपने साथ बुला के ले जाती है। तो हम लोग देते हैं, साहिब बोलता है कि मुझे लगता है कि कारा का हाइड आउट जो है उस सब के बारे में इनको जानकारी पता होगी या फिर नहीं, मुझे नहीं लगता। और मुझे लगता है कि जो बच्चों को ले जाया जा रहा है वो कारा के हाइड आउट पे ले जाया जा रहा है, इसलिए वो लोग जाके तुजोमी से मिलते हैं और उनको बताते हैं कि लॉर्ड बोरो मारे जा चुके हैं। तो वो बोलता है तुम्हें कैसे पता? तो साहिब बोलता है हम लोग लीव विलेज के शिनोबी से मिले थे आते टाइम, उन्होंने हमें बोला, लेकिन आप लोगों से मिलकर हम लोगों को लग रहा है कि लॉर्ड बोरो अभी भी जिंदा है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है, आप लोगों को बता रहे हैं कि आपका कल कांटेक्ट हुआ है। तो तुजोमी बोलता है कि ठीक है, दरअसल मुझे कुछ अर्जेंट काम है तो आप लोग जाइए, मैं काम करके आता हूँ। और हम लोग देते हैं वो एक अचानक से एक कमरे में घुस जाता है और गार्ड को बोलता है किसी को भी आने मत देना, मेडिटेशन पे जा रहा हूँ। और हम लोग देते हैं उस कमरे के अंदर एक सीक्रेट रूम होता है जहाँ पे बहुत सारी मशीन्स वगैरह डिवाइसेस वगैरह होते हैं, जिस मशीन से वो लॉर्ड बोरो को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन हम लोग देते हैं उसको लॉर्ड बोरो का सिग्नल नहीं मिलता, ना ही वहाँ से सामने से कॉन्टैक्ट हो पाता है। तभी पीछे से कोनावर और साहिब भी अंदर घुस जाते हैं और बोलते हैं एक हिडन रूम, यहाँ पे क्या छुपा रखा आखिर तुमने? तभी साहिब बोलता है कि मुझे लगा ही था कि कुछ ना कुछ तो तुमने छुपा के रखा होगा, चलो हमारे कुछ ना कुछ सवालों के जवाब दो। और वो बताता है कि ये मशीन जो है साइंटिफिक निंजा टूल है जिससे वायरस बनाए जा सकते हैं ना। तो लॉर्ड बोरो जो था तुम्हारा वो वायरस वगैरह यहीं से बनाता था, और अब उसकी जब सप्लाई खत्म हो जाती तो तुम लोग उसको यहीं से ट्रांसफर करते थे, है ना। फिर हम लोग देखते हैं कॉनवर उससे पूछता है कि तुम कारा को कैसे जानते हो और कारा तुम्हारे साथ कैसे रिलेटेड है। तो बोलता है कि मैं कारा के बारे में कुछ भी नहीं जानता, जो जो मुझे लॉर्ड बोरो ने बोला था दरअसल सिर्फ मैं वही करता था। और उसके बाद हम लोग देखते हैं वो वायरस की एक बोतल निकालता है, वो उन लोगों के ऊपर फेंक देता है उसको, और वहाँ से भाग जाता है। तभी साई एक बुक पढ़ रहा होता है, वो बुक वहाँ से उठा के वो कॉनवर को दिखाता है, और कॉनवर उस बुक को पढ़ के काफी ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं साय वगैरह उसका पीछा करते करते ऑडिटोरियम में आ जाते हैं, और साय बोलता है अभी भी मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चन है। तो तुजुमी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है तुम पे मैंने वायरस से अटैक किया था, तुम्हारे ऊपर कोई असर क्यों नहीं हुआ? तो कोनोहार वगैरह बोलते हैं हम लोग लीव विलेज के शिनोबी हैं, हम लोगों ने बोरो को हराया था, तो हम लोग तो इम्यून ही इसी चीज़ से, हम लोगों को एंटीवायरस मिल चुका है। तब हम लोग देते हैं वहाँ पे इनोरी अकारी वगैरह बहुत सारे लोगों को लेके आ जाते हैं और बोलते हैं ये सब कुछ क्या हो रहा है लॉर्ड तुजुमी? तो तुजुमी बताता है कि ये लोग बैंडिट्स हैं, ये लोग चोर हैं, यहाँ पे चोरी करने के लिए आए। और हम लोग देखते हैं कोनोहार वगैरह को सारे जो कल्ट के मेंबर्स होते हैं वो चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो कोनोहार वगैरह काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, उन पर अटैक करने ही वाले होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं तुजुमी बोलता है कि ये लोग 5 ग्रेट नेशंस के शिनोबी हैं, ये लॉर्ड बोरो के खिलाफ आए हुए हैं। तभी हम लोग देखते हैं कोनोहार वहाँ पे चिल्ला के बोलता है कि लॉर्ड बोरो जो है तुम्हारा वो क्रिमिनल था, वो तुम सब लोगों को धोखा दे रहा है। ये जो वायरस जो तुम सब लोगों पे हावी था वो सब उसने खुद नहीं फैलाया और फिर खुद ने इससे ठीक किया ताकि तुम सब लोग उसको भगवान की तरह मानो। अगर तुम्हें नहीं मान रही मेरी बात तो तुम जाके चेक कर सकते हो, यहाँ पे एक मशीन भी है इसके रूम के अंदर। और बोरो जो है उसने सिर्फ ये कल्ट इसलिए खोला था कि वो एक्सपेरिमेंट के लिए अपने टेक्स्ट सब्जेक्ट ले सके। और तुम लोगों को अगर ये भी बात नहीं मानी जा रही है तो तुम लोग देखो जिसको भी इसने गॉड के पास भेजा है वो ड्यूटीज के लिए, वो वापस आए हैं क्या? ये लिस्ट है मेरे पास। फिर तभी साई वो बुक दिखाता है जो कि उसने कोनोहार को दिखाई थी, और उस बुक के अंदर सब लोगों के नाम लिखे होते हैं जो जो टेस्ट सब्जेक्ट बने होते हैं, जिसके अंदर कगारी का नाम भी होता है। तो हम लोग देखते हैं जो अकारी होती है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पे हम लोग देखते हैं लॉर्ड शराबी आते हैं। शिराबे बोलता है कि ये लॉर्ड बोरो जो है वो इतने ज़्यादा पावरफुल है, फिर भी उन्होंने हमारा कभी गलत इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की। लॉर्ड बोरो यही चाहते हैं कि सब लोग अपने अपने गोल्स को अचीव करें, सब लोग अपने सपने देखें, सब लोग आगे बढ़े। तभी हम लोग जैसे ही इनोरी ये स्पीच सुनती है वो इनोरी ताली बजाने लगती है और बोलते हैं लॉर्ड बोरो महान है, तुम लोग लॉर्ड बोरो के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते, चाहे तुम कुछ ही बोलो, लॉर्ड बोरो हमारे सेवियर है, उन लोगों ने हमको बचाया है और हम लोग कहाँ जाते लॉर्ड बोरो के बिना। और हम लोग देखते जैसे ही इनोरी ये सब बोलती है वैसे सारे जो कल्ट के मेंबर होते हैं वो भी ताली बजाने लगते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ लॉर्ड बोरो सही है, लॉर्ड बोरो हम लोगों के साफ साथ हैं। तभी कोनोहार बोलता है कि लॉर्ड बोरो मारा जा चुका है, तो सब लोगों में हलचल मच जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देते हैं वहाँ पे जो टेलीपोर्टेशन डिवाइस होता है उसमें भी हलचल होती है और उसमें से निकलती है डेल्टा। और डेल्टा बोलते हैं जीगन ने भी ना मुझे काम पे भेज दिया कि यहाँ पे सब कुछ क्लीन अप करो। और हम लोग देखते हैं उसका क्लीन अप से मतलब था उसको तबाह करना, और वो आती है और सबसे पहले उसके हेडक्वार्टर पे तबाही मचा देती है। तो हम लोग देखते हैं साय समझ जाते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हो रहा है, और साय बोलता है हम लोगों को इवैक्यूएट करना होगा। और हम लोग देखते हैं सबसे पहले कोनोहार वो आता है और वो अकारी को निकालने की कोशिश करता है और उसको बोलते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा, अकारी हम लोगों को निकलना होगा। तो इनोरी बोलती है कि क्या लॉर्ड बोरो सच्चे मारे जा चुके हैं? तो कोनोहार बोलता है हाँ वो मारे जा चुके हैं। तो बाकी के कल्ट के मेंबर बोलते हैं नहीं हम लोग जा नहीं सकते, हम लोगों को लॉर्ड बोरो का इंतजार करना होगा। और शिराबे भी यही बोलता है कि लॉर्ड बोरो जब वापस आएंगे तो अगर वो हम लोगों को नहीं पाएंगे तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे, हम लोगों को यहीं पर रुकना होगा। तो कोनोहार बोलता है मैं आपको लोगों को कितनी बार बताऊं कि लॉर्ड बोरो मारे जा चुके हैं? तो इनोरी बोलते हैं कि तुम चले जाओ यहाँ से, हमें तुम्हें कोई मतलब नहीं, हम लोग कहीं और नहीं जा सकते, हम लोग यहीं पे रहेंगे, हम लोग लॉर्ड बोरो के सेवक हैं। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे डेल्टा की बीम दोबारा गिरती है और हम लोग देखते हैं इस बार सारे लोग जो वहाँ पे रुके होते हैं वो सब खाक हो जाते हैं और इनोरी जो होती है उसकी भी राख बन जाती है और वो राख बन के हवा में मिल जाती है।
तभी हम लोग देखते कोनारो जो हवा में देखता है तो वो देखते हैं वहाँ पे डेल्टा होती है और जो कि ये सब कुछ कर रही होती है। तो कोनारो उसको पहचान जाता है और बोलता है कि तो वही है जिसको लॉर्ड सेवंथ ने हराया था, और लॉर्ड सेवंथ ने तो इसको मार दिया था, ये अभी तक जिंदा कैसे है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं डेल्टा मन में सोच रहे होते हैं कि मैंने टेलीपोर्टेशन डिवाइस को भी खत्म कर दिया, तो यहाँ पे कुछ भी खत्म करने लायक बचा नहीं, और ये बोल के वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कोनारो वगैरह कुछ लोगों को वहाँ पे बचा के ले आते हैं बाहर, जिनमें अकारी भी होती है, और ये सब कुछ वो रिपोर्ट के साथ नारुतो को सबमिट करवा देते हैं, और वो किताब और वायरस भी नारुतो को दे देते हैं और बोलते हैं हम लोगों को ये वायरस और एक फाइल मिली थी। तो शिकामारू जब उस फाइल को पढ़ता है तो वो समझ जाता है कि ये लोग यहाँ पे वेसल्स के लिए, पोटेंशियल वेसल के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो ये लोग वेसल ढूंढ रहे थे इन लोगों के अंदर, इस कल्ट के अंदर सिर्फ। तो नारुतो बोलता मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि डेल्टा अभी तक जिंदा कैसे, वो वापस कैसे आई। तो कोनारो बोलता उन लोगों ने सारी फैसिलिटी को लगभग तबाह कर दिया, तो वहाँ पे कुछ बचा नहीं था। और साय बोलता है कि हम लोग कुछ भी लीड्स नहीं ला पाए उनके वेयरअबाउट्स के बारे में, उनके नए हेडक्वार्टर के बारे में, लेकिन हमें बस इतना ही पता चला कि ये जो कल्ट था वो बहुत ज़्यादा हानिकारक था। तो नारुतो बोलता है कि हम लोगों को काराको और जीगन को डिस्ट्रॉय करना होगा, जब तक हम लोग उनको हरा नहीं पाएंगे तब तक हम लोग शांति से रह नहीं पाएंगे। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय।